आज भाई मैं तुम लोग को ऐसे 3 सबसे बड़े कारण बताऊंगा जिससे तुम लोग की हेयर फॉल की समस्या आ रही है। हेयर फॉल नहीं, हेयर लॉस। हमेशा के लिए हेयर लॉस। जो गंज पड़ जाता है ना, टकले हो जाते हैं हम लोग। वही, अभी मैं तो टकला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे बड़े कारण बताऊंगा 3 ठो, ठीक है। इस अगर तुम इसे कर रहे हो ना, अवॉइड कर दो, नहीं तो तुम लोग को भी गंज पड़ जाएगा, वो भी जल्दी ही पड़ेगा। समय नहीं लगेगा, जल्दी ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आता है ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करना अपने सर पे। ज़्यादा केमिकल्स कैसे हो गए? तुम कोई भी अलग टाइप का शैम्पू लगा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हैं, तुम्हें बस दिखावे में बेचा जा रहा है, ये ऐड चलाए जा रहे हैं उसके, दिखावे में बेचा जा रहा है। बहुत ज़्यादा केमिकल है उसमें, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तुम्हें कैंसर भी कॉज कर सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, तुम्हें पता नहीं क्या क्या हो सकता है उससे। तुम्हें हेयर फॉल हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा, जो भी होगा, ये पूरे सर बर्बाद हो जाएगा, पूरा खोपड़ा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना, वैसे ऐसा लिखा तो नहीं होगा लेकिन रियलिटी में कर देंगे, ठीक है। या फिर केमिकल्स का ऐसा यूज़ करना जैसे तुम लोग जेल यूज़ कर लेते हो, थोड़ा एक्सपायरी हो गया, कहते भाई 1 ही महीने पहले तो एक्सपायर हुआ, लगा देता हूँ भाई। ऐसा गलती मत करना। एक्सपायर होने से 1 महीने पहले ही तुम उसे लगाना थोड़ा कम कर देना, ठीक है। और जिस दिन एक्सपायरी हो ना, उस दिन से लगाना ही बंद कर देना, समझे। ये आलस कंजूसी ना करना, ठीक है। ये नौटंकी ना करना और ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ ना करना। मैं कहूँगा केमिकल्स का यूज़ ही ना करो। बालों पे क्या लगाना है? तेल लगाना है। ज़्यादा सेट करने हैं, जेल का यूज़ ना करो, सी सॉल्ट स्प्रे का यूज़ करो, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, केमिकल्स के नाम पे कुछ भी नहीं, नहीं तो तुम लोग के गंज पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट आता है ज़्यादा शैम्पू का यूज़ करना। एक्सेसिव शैम्पू का यूज़ करोगे तो तुम लोग के बाल जाएंगे, क्योंकि शैम्पू एक हार्म पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है हम लोग की स्काल्प को। तुम लोग खुद ही देखो, कभी कभी तुम लोग तेल नहीं लगाते होगे अपने बाल में, या फिर कुछ नहीं लगाते होगे, ऐसे ड्राई रहने देते होगे। सुबह सुबह एक मतलब जब तुम लोग नहा के आते होगे, फिर जब कुछ नहीं लगाते होगे तो बड़े अजीब से रूखे सूखे बाल होते होंगे, लेकिन शाम तक बहुत अच्छे हो जाते हैं, जैसे लग रहा है कुछ लगाया हो। समझे कैसे? क्योंकि हम लोग का स्काल्प जो है ना, वो एक ओरिजिनल ऑयल प्रोड्यूस करता है जो हम लोग के बाल को सेट रखने में मदद करता है। लेकिन जब जब तुम शैम्पू लगाते हो, वो ऑयल रिमूव हो जाता है। गंदगी तो रिमूव होती है, लेकिन वो ऑयल भी रिमूव हो जाता है, जिससे हम लोग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। समझे? समझे मेरी बात को? तो ये सबसे बड़ी बात रहती है। लेकिन अगर तुम इसे ज़्यादा करोगे तो स्काल्प हम लोग का पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो ऑयल प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगा। और जब ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो हमारे हेयर फॉल आने ही आना है। हेयर फॉल फिर धीरे धीरे करके हेयर लॉस पे चला जाएगा, हेयर फॉल हम लोग का। समझे? समझे? इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इस शैम्पू हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्म देता है। कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी शैम्पू के ऊपर, कायदे से मैंने समझा दिया था। ये आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाके देख लेना। मैंने उसमें बस क्या इतना ध्यान दिया है कि जितने लुक्स मैक्सर कह रहे हैं ना, शैम्पू तुम्हें महीने में 2 बार लगाना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम शहर में रह रहे हो तो हफ्ते में 1 बार, गाँव में रह रहे हो तो महीने में 2 बार, बस। और अगर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाले इलाके में रह रहे हो तो हफ्ते में 2 बार, वेडनेसडे संडे। समझे? या फिर तुम्हें जब ज़रूरत पड़े तब, ठीक है। और जो 1 रुपये के पाउच आते हैं ना, उसे यूज़ ना करना। बड़ी बड़ी जो बोतल आती हैं उन्हें यूज़ करना। 1 रुपये के पाउच में सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है कि वो सस्ते होते हैं, बाकी सारे डिसएडवांटेज होते हैं, कोई और एडवांटेज नहीं मिलता तुम्हें उससे, बस। लेकिन जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं एकदम, वो थोड़े ब्रांड, समझ रहे हो ना, ब्रांड 150-200 वाले कोई शैम्पू खरीद लेना। मैं यहाँ पर ब्रांड का मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 1-2 हज़ार का डब्बा डायरेक्ट खरीद लेना है, नहीं भाई। तुम 150-200 का डब्बा खरीद लो, तुम उसे लगाओ, लेकिन ब्रांड का होना चाहिए। और ध्यान रखना सबसे कम केमिकल हो उसमें। जाके तुम रिसर्च कर सकते हो आराम से, तुम्हें मिल जाएंगे। सबसे कम केमिकल वाला शैम्पू लेना, ठीक है। अब सबसे तीसरा पॉइंट पे आते हैं, आलस। हाँ, ये थोड़ा बात अजीब लगेगी कि आलस हम लोग का अलग हो गया, लेकिन आलस तुम लोग करते हो। अब अगर तुम लोग अभी जाके अपने मिरर के सामने जाओ, ऐसे करके देखो। मेरे तो बाल नहीं, लेकिन ऐसे करके देखो। तुम लोग को ये हेयर लाइन पीछे जाते हुए दिख रही है? भाई देखो, मेरे तो नहीं है, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। अब भले ही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा भाई प्रिकॉशन दे रहा हूँ। यहाँ पे मसाज कर रहा हूँ, ऑयल लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मुझे नहीं पता यहाँ पर हेयर लॉस हो भी रहा है मेरे कि नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोई आलस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर मसाज कर रहा हूँ, कायदे से तेल लगा रहा हूँ और कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहा, समझे। लेकिन तुम लोग कर रहे हो आलस, तुम लोग को दिख रहा है मेरे बाल पीछे जा रहे हैं। भाई इतने ही सही तो गए हैं, क्या हो जाएगा। लेकिन भाई इतना इतना करते करते ना, ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे और ऐसे पूरा गायब हो जाएगा, समझे। तो भाई अभी से ध्यान दो, आलस ना करो, और जाओ अभी से मेहनत करो। यहाँ पर डर्मारोल चलाओ, या फिर जाओ किसी को दिखाओ, जाके डॉक्टर को दिखाओ, मिनॉक्सिडिल वो जो रिकमेंड करे वो लगाओ, जो दवाई दे वो खाओ। डर्मारोल कायदे से चलाओ, मिनॉक्सिडिल लगाओ, और कायदे से तेल लगाओ, मसाज करो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके तेल लगा के पूरा। देखो भाई, मैंने थोड़ा सही करा है ना,
मतलब तुम अगर मेरी पहले की वीडियो देखो जाके, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है कि वैसा ही है, तुम लोग खुद देखो। मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा मेरा बचपन से ही ऐसा था, क्योंकि मुझे बचपन में नहीं पता कैसा था मेरा। ठीक है, तो अब तुम लोग इस चीज़ पे ध्यान दो, आलस बिल्कुल ना करो। अभी जाके अभी अपनी हेयर लाइन चेक करो कि भाई अगर तुमने बाल खो दिए ना, तो तुम भैया आने की एज से पहले ही तुम अंकल बन जाओगे। तुम 20 साल के होगे, तुम्हारे ये गंज पड़ा होगा, तुम्हें लोग अंकल अंकल बुलाएंगे। तो भाई तुम लोग आलस ना करो, क्योंकि बालों का झड़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है तुम्हारे लाइफस्टाइल के लिए। पूरा तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, तुम लोगों का तुम्हें देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा। तो अभी से ध्यान दो और जाओ मेहनत करो, अपने बालों पे ध्यान दो। ये रीजन जितने भी 3 बड़े कारण बताए हैं, इनसे हमेशा दूर रहो, इनको अवॉइड करो, प्रिकॉशन करो और अपने बालों पे ध्यान दो। और जाओ खाना खा के सो जाओ।